हम नेगेटिव सोच रखते हैं कि हम पॉजिटिव सोच रखते हैं? यदि हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो हमारा जीवन सेम टू सेम नेगेटिव की ओर ही बढ़ेगा। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा जीवन में भी पॉजिटिव हमेशा होते रहेगा, क्योंकि सोच में बहुत ताकत होती। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन इसका 23 अध्याय और 7 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। क्या कहता है वचन? क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। आप कैसा विचार करते हो? हालेलुया। आप किस प्रकार का विचार करते हो अपने प्रति? क्या आप पॉजिटिव विचार करते हो? क्या आप नेगेटिव विचार करते हो? और शास्त्र कहता है कि तू जैसा विचार करेगा, जिस प्रकार से सोचेगा, उसी प्रकार तेरे साथ होगा। यदि तू रात दिन एक ही चीज नेगेटिव 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 ही सोचेगा तो तेरे जीवन में हमेशा तू अपने जीवन में नेगेटिव ही उत्पन्न होते हुए देखेगा। हालेलुया। ये हमारी सोच पे मायने रखता है कि हम किस प्रकार से सोच रखते हैं। हमारे पत्नी के प्रति, हमारे पति के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे फाइनेंस के प्रति, हमारे बीमारियों के प्रति, हमारी हर चीज के प्रति, जॉब के प्रति, किस चीज के प्रति हमारी सोच कैसी है। यदि आप आपके जॉब के प्रति सोच रखते हो हमेशा नेगेटिव, अरे ये जॉब कुछ काम का नहीं है, अरे यहाँ पर कभी उन्नति हो नहीं सकती, ये कुछ सफलता नहीं है, ऐसा नहीं है, जाना है बोलकर जा रहे हो, तो आपका जॉब आपको एक बोझ बनेगा और वो जबरदस्ती वाला काम होगा और वहां पर आप कभी भी आशीषित नहीं होगे। लेकिन उसके प्रति, जॉब के प्रति अगर आप ईमानदार हो, आप पॉजिटिविटी सोचते हो कि नहीं, सुबह मुझे उठना है, आनंद से उठते हो, सुबह सुबह उठकर गीत लगा के परमेश्वर की स्तुति करते हो और आनंद से उत्साहित होकर जॉब के लिए जाते हो, ताकि इससे जो भी उत्पन्न हो उससे मैं आशीषित हो जाऊंगा। और मैं आपसे कहता हूं, यदि आप आपके जॉब के प्रति आपके दिमाग में यह सोच है कि डर है कि मेरा जॉब आज जाएगा या कल जाएगा, मुझे मालूम नहीं, हमेशा डर सताता है, तो एक दिन जरूर वो डर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जो आप सोचते हो वही आपके जीवन में एक दिन बराबर काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग अपने प्रति ऐसी सोच रखते हैं, किसी ने कुछ बोला, अरे आपके पास कुछ पैसे है क्या? नहीं ना, जेब में पैसा है, जेब में 10,000 है, लेकिन बोलते समय क्या, नहीं ना, खाई 1 रुपये नहीं, जहर खायला पैसा नहीं। जहर खाने को पैसा लगता है, जहर खाने को भी पैसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सोच है नई 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 नई, मैं आपको बताता हूं आपके जीवन में वो हमेशा नई नई नहीं रहेगा। और जो प्रतिदिन अपने ऊपर दया करता है कि मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ कोई अच्छे से पेश नहीं आता, मेरे ऊपर दया करके मैं खुद को बहुत क्या बोलते कमजोर और एक ऐसा क्या बोलते उसको एक रिजेक्ट किए हुआ समझते हो, तो आप खुद ब खुद दिन ब दिन आपके साथ एक नेगेटिविटी आपके पीछे काम करना शुरू करेगी। हालेलुया। आपकी सोच आप कैसे रखते हो आपके प्रति? क्या है उसके प्रति आप ऐसा सोचोगे, आपके पास 10 रुपया है और आने वाले महीने में आपका 30 या 35 हजार रुपये खर्चा है, कितना? लेकिन आप सोच रखते हो कि कुछ भी हो जाए ये महीने मेरे पास आएगा, उससे ज्यादा पैसा आएगा, और मैं विश्वास करता हूं मेरे पास हमेशा बहुत पैसा रहता है। मैं आपको बताता हूं, आप जैसा सोचोगे आपके पास हमेशा पैसा बना रहेगा, क्योंकि सोच में बहुत ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अपने मन में जैसा सोचता है वो वैसा ही है। हालेलुया। मन में 2 चीजें होती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। कभी कभार कई पुरुष लोग काम पर जाते हैं लेकिन उनके मन में डर रहता है, भाई को एकटी से करी, क्या कर रही होगी, क्या चल रहा होगा, वो डर, वो सोच, भरोसा नहीं, और वही डर एक दिन उनको लेकर खा जाएगा। उसके प्रति आपकी सोच होनी चाहिए कि नहीं, मेरी पत्नी प्रभु का भय मानने वाली, मेरा पति परमेश्वर का भय मानने वाला है। काय बायका पण कुठं गेले, एवढा बिझी का होता, कोणाला बोलत होते, आणि मी लावल्यावरच बिझी कसा असतो,
ये डर, ये सोच कहां से सोच आती है? सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे डेंजरस पाप अगर किधर से शुरुआत होती है पाप की, तो वो सोच से होती। किधर से होती है? सोच से। क्या लगता है आपको, हवा ने जो पाप किया, जो फल खाया, वो एक ही दिन में उसने देखा? बाइबल कहता है कि उसको जब उसने फल को देखा, सबसे पहले उसने क्या किया? देखा, और देखने के बाद उसको मन भावक लगा। क्या लगा? सब लोग कहे मन भावक। मन भावक मतलब ऐसा सुंदर था कि उसके ऊपर अच्छे से अच्छे व्यक्ति का मन आ जाए वो फल को देखकर, और खाने के लिए एकदम स्वादिष्ट था, ऐसा बाइबल कहता है। लेकिन सबसे पहले उसने क्या किया? उसको देखा। देखा, कुछ गलत नहीं किया। हालेलुया चर्च। उसने जब फल देखा, वो एक ही दिन में नहीं देखा उसने। जब परमेश्वर ने आदम हवा को यादेन बगीचे में रखा, वो रोज प्रतिदिन उस फल के पास जाते थे और रोज देखते थे उसको। परमेश्वर ने कहा था, इस झाड़ को जो बाग के बीचों बीच लगाया है उसको खाना नहीं। और वो दोनों जो है प्रतिदिन उसको फल को देखते थे, और देख देख के बाद में उनके अंदर सोच आना शुरू हुई कि यार हम देख रहे हैं इसको बहुत अच्छा दिख रहा है, क्यों ना एक दिन खाए। उनके अंदर इच्छा हो रही खाने की। प्रभु ने क्यों बोला होगा खाने के लिए नहीं? कुछ ना कुछ जरूर इसमें होगा। सोच स्टार्ट हो रही धीरे धीरे, और जैसा उनके अंदर वो सोच स्टार्ट हो गई, एक दिन क्या हुआ? उस सोच को जन्म देने के लिए, पाप को जन्म देने के लिए शैतान वहां पर आया, और शैतान ने कहा, यदि तू इस झाड़ का फल खाएगी तो तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। वो सोच रही थी इतना दिन से, और वही उसके सामने आ गया, अरे इसीलिए परमेश्वर ने मुझे रोका है शायद, कि मैं उसके समान ना बनूं। हालेलुया। और उसने वो फल लिया। कब लिया? सोचने के बाद, विचार करने के बाद उसने फल लिया, और फल लेने के बाद क्या किया? उसने खाया और अपने पति को भी दिया। हालेलुया। सब बच्चे संडे स्कूल चले जाए, मी तुम्हाला बसू देत होतो, स्टॉप करा का।